नमस्कार, खबर एट 10 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। रुक कर लेते हैं खबरों का। दिल्ली में पीएम नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग की 7वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में आयोजित की गई इस बैठक में केंद्र और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच सहयोग का नया युग शुरू करने पर चर्चा हुई। कोविड महामारी के बाद देश के अमृतकाल में प्रवेश करने, अगले साल G20 की अध्यक्षता भारत को मिलने और इसकी बैठक आयोजित करने के संदर्भ में बैठक में चर्चा हुई। बैठक में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी शिरकत की। दिल्ली में नीति आयोग की बैठक हुई है। पीएम मोदी ने बैठक की अध्यक्षता करी। इस बैठक में सीएम मनोहर लाल भी मौजूद रहे। आज से हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो रहा है, जो 3 दिनों तक चलेगा। इस बार विधानसभा में सबसे ज्यादा जो खास रहने वाला है वो है ई विधानसभा। विधानसभा का इस बार का सत्र पेपरलेस होगा। नेशनल ई विधान एप्लीकेशन हरियाणा के डेटा के साथ अपडेट कर दी गई है। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने 17 महीने 12 दिन मेहनत करके नेवा परियोजना को सिरे चढ़ाया है। इसका उद्घाटन भी सोमवार को सत्र से ठीक पहले सुबह 11 बजे होगा। ई विधानसभा का उद्घाटन मुख्यमंत्री मनोहर लाल करेंगे। टैब पर टैप करके ई विधानसभा को शुरू किया जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी के वीडियो संदेश समारोह की गरिमा बढ़ाएंगे। विधानसभा अध्यक्ष ने सभी मंत्रियों, विधायकों, अफसरों को निमंत्रण भेजा है। कोविड प्रोटोकॉल के चलते परियोजना के प्रभावित होने की आशंका बन गई थी। गुप्ता ने संबंधित अधिकारियों के साथ लगातार बैठकें करके विकट परिस्थितियों में रास्ता निकालने की हिदायतें दी। तो आज से विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है। 3 दिन तक मानसून सत्र चलेगा। इस बार का सत्र इसलिए खास है क्योंकि इस बार विधानसभा पूरी तरीके से ई विधानसभा होगी। खबर लोहारू से है, जहां कृषि और पशुपालन मंत्री जेपी दलाल ने गांव कुंडल के नव स्थापित राजकीय महाविद्यालय का शुभारंभ किया। साथ ही जनसभा को भी संबोधित किया है। इस दौरान कृषि मंत्री जेपी दलाल ने आजादी के अमृत महोत्सव की श्रृंखला में गांव कुंडल में हर घर तिरंगा अभियान के लिए तिरंगा यात्रा निकाली है। कृषि मंत्री ने तिरंगा चेतना यात्रा की अगुवाई कर आमजन और छात्रों में हर घर तिरंगा अभियान के प्रति जोश भरा और हजारों लोगों ने हाथ में तिरंगा लेकर तिरंगा यात्रा में हर घर तिरंगा अभियान का संदेश दिया है। इस दौरान लोगों ने भारत माता के जयकारे भी लगाए हैं। भारतवासी बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आज़ादी का जो अमृतकाल चल रहा है 75 से लेकर 100वां साल, जिसमें सारा भारतवर्ष तेज गति से आगे बढ़ रहा है। गरीब की आकांक्षाएं पूरी हो रही हैं। किसान को सरकार से सहयोग मिल रहा है। नौजवान पीढ़ी के सपने देखने का ही नहीं, उनको पूरे करने का मौका मिल रहा है। गृह मंत्री अनिल विज की
अध्यक्षता में बीपीएस प्लेनेटोरियम की बीजेपी की मीटिंग का आयोजन किया गया। आपको बता दें, अंबाला कैंट में तिरंगा यात्रा निकालने के बारे में जानकारी दी गई। उन्होंने कहा कि 11 तारीख तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। यात्रा कैपिटल चौक से शुरू होकर अग्रवाल सभा तक जाएगी। 12 और 13 तारीख को प्रभात फेरियां निकाली जाएंगी और देश के विभाजन को दर्शाने के लिए 14 तारीख को मौन जुलूस निकाला जाएगा। तो तिरंगा यात्रा को लेकर के कार्यक्रम का आयोजन गृह मंत्री अनिल विज ने अपील करी है। तिरंगा यात्रा में शामिल हों स्थानीय लोग। सबसे पहले 11 तारीख को हम तिरंगा यात्रा निकालेंगे। तिरंगा यात्रा जो कैपिटल चौक से शुरू होकर अग्रवाल सभा पर, अग्रवाल सभा का जो हाल है यानी फोरेक्स क्लब है अग्रवाल सभा, वहां पर समाप्त। झज्जर पहुंचे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में पीएम मोदी के आह्वान पर देश भर में 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। हरियाणा में बीजेपी ने 10 लाख राष्ट्रीय ध्वज फहराने का निर्णय लिया है। हर बूथ से 50 घरों पर बीजेपी के कार्यकर्ता तिरंगा पहुंचाएंगे। उन्होंने कहा कि सभी को हर घर तिरंगा कार्यक्रम को महोत्सव की तरह मनाना चाहिए। आजादी के अमृत महोत्सव के साल में भारत के प्रधानमंत्री जी के आह्वान श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर हर घर पर तिरंगा फहराने का जो बड़ा अभियान लिया है, भारतीय जनता पार्टी ने हर बूथ पर 50 घरों में 50 परिवारों में ध्वज पहुंचाने की दायित्व अपने पर लिया है। 10 लाख परिवारों तक हम तिरंगा पहुंचाएंगे। उसी के लिए आज विधानसभा के तीनों मंडलों की सुबाना, कुलाना और बादली की बैठक हुई है। आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा फहराया जाएगा। हर घर तिरंगा अभियान को जन अभियान बनाने के लिए बहादुरगढ़ में राहगिरी का आयोजन किया जाएगा। वहीं राहगिरी की थीम हर घर तिरंगा रखी गई है। देशभक्ति के रंग से सराबोर राहगिरी में हर कोई झूमता नजर आया। बच्चे, बुजुर्ग और महिलाओं ने मिलकर आयोजन का आनंद लिया, सहभागी भी बने। स्टेज पर जहां गीत संगीत से देशभक्ति का रस पिलाया गया, वहीं सड़क पर खिलाड़ियों ने अपने खेल के जौहर दिखाकर देश के लिए पदक जीतने की तैयारी भी दिखाई है। खेलों से युवा पीढ़ी को नशे और बुराइयों से दूर रहने की प्रेरणा दी गई है। एएसपी अमित यशवर्धन और एसडीएम भूपेंद्र सिंह ने हाथों में तिरंगा लेकर देशभक्ति के नारे भी लगाए और कहा कि हर घर तिरंगा लहराना है। राहगिरी के संबंध में मैं ये कहना चाहूंगा कि एक बहुत ही अच्छा हरियाणा सरकार का इनिशिएटिव है, जिसमें सांस्कृतिक और खेल कूद के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। और इसके पीछे जो माइंड सेट है गवर्नमेंट का, वो ये है कि हमारे समाज में ब्रदरहुड या भाईचारा बढ़े। तनाव से जो ग्रस्त है हमारे जो युवा पीढ़ी हो गए या जो दैनिक कार्यशैली में जो लोग तनाव में ग्रस्त हैं, वो उसे निवारण पा सके। कोविड के एक गैप के बाद तकरीबन 2 साल के बाद राहगिरी का इवेंट बहादुरगढ़ शहर में आज 7 अगस्त 2022 को हम मना रहे हैं यहाँ पे। और ये राहगिरी का इवेंट हमारे को आदरणीय मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी और हमारे जिले के उपायुक्त कैप्टन शक्ति सिंह सर से जो प्रेरणा मिली है और जो सहयोग मिला है, उसी के साथ ही संपन्न हो पाए। यमुनानगर में अमृत महोत्सव के दौरान 13 से 15 अगस्त तक हर घर में तिरंगा लहराने को लेकर के कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। बीजेपी कार्यालय में कार्यकर्ताओं की एक बैठक हुई, जिसमें शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर, सांसद रतन लाल कटारिया ने शिरकत की।
इस मौके पर शिक्षा मंत्री और सांसद ने कार्यकर्ताओं को हर घर में तिरंगा लहराने का आह्वान किया। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि घर घर तिरंगा के लिए जहां विभिन्न संस्थाएं आगे आ रही हैं, वहीं प्रत्येक व्यक्ति में इस उत्सव को लेकर भारी उत्साह है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया में शक्तिशाली बने, नंबर 1 बने, इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर घर झंडा लहराने के आह्वान को लेकर कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। हरियाणा के बिजली मंत्री रणजीत चौटाला रविवार को सोनीपत पहुंचे। इस दौरान उन्होंने स्वतंत्रता सेनानी संगठन की ओर से आयोजित एक निजी कार्यक्रम में शिरकत की। उन्होंने प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर जमकर निशाना साधा। रणजीत सिंह चौटाला ने कहा कि हुड्डा हरियाणा में 300 यूनिट फ्री बिजली देने की बात कर रहे हैं। जब वो 10 साल तक मुख्यमंत्री रहे, जब उन्होंने ये निर्णय क्यों नहीं लिया? रणजीत चौटाला ने कहा कि ये सब जनता को गुमराह करने की राजनीति है। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए रणजीत चौटाला ने कहा कि कांग्रेस अब खात्मे की ओर है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शक्तिशाली नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की जनहित की नीतियां लोगों को पसंद आ रही हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा की खेल नीति की वजह से ही देश में सबसे अधिक पदक हरियाणा के खिलाड़ी लेकर आ रहे हैं। पंजाब में एक वो करना है स्ट्राइक। पंजाब में भी हालत बहुत खराब थी बिजली की, कि बिजली 3 घंटों दी थी। पंजाब में ये हालात भी थे कि दोपहर का ऑफिस टाइम भी उन्होंने जो सुबह 8 से 2 बजे तक होता है उसे कट करके 12 बजे तक रख दिया था। इंडस्ट्री टोटल बनती, थर्मल उनकी प्रोडक्शन जो थी 30% है, अभी हमारी 100% जाती थी। फाइनेंशियली इम्प्लीकेशन क्या है, इसका बड़ा महत्व होता है। आप सबको कोई ऐसी दुकान नहीं हो सकती जो 12 महीने फ्री में दे, उसके बाद अगले साल भी देने लगे, दुकान बंद हो जाएगी, ग्राहक बंद हो जाएगा। ये बातें नहीं चलने की। साहब पे तो पहले 10 साल के थे, उनके ये उन्हें दिमाग में नहीं आई ये बातें। जनता ये थी। ये इंद्री के गांव रिंडल और भुड़नपुर खालसा गांव में आम आदमी पार्टी की ओर से सदस्य ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। रीडल में कार्यक्रम की अध्यक्षता आप नेता वेद प्रकाश कंबोज ने की और गांव बोढ़नपुर में कार्यक्रम की अध्यक्षता निर्वतमान सरपंच योगेश शर्मा आर्य ने की। वहीं समारोह में हरियाणा प्रदेश प्रभारी और राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता पहुंचे, जहां पर कार्यकर्ताओं ने फूलमाला पहनाकर गर्मजोशी से जोरदार स्वागत किया। इस दौरान राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता ने कहा कि शहीदों का अपमान सहन नहीं होगा, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हर घर तिरंगा पर सरकार राजनीति कर रही है। इस प्रकार से हमारे तिरंगे को बेचा जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। आगे उन्होंने कहा कि गांव रींडल और बूढ़नपुर खालसा में ग्रामीणों ने भ्रष्टाचार, जाति धर्म की राजनीति को छोड़कर विकास और ईमानदारी की राजनीति में शामिल हुए हैं। बल्लभगढ़ में परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने सेक्टर 2 में हर घर तिरंगा अभियान को लेकर लोगों को तिरंगा यात्रा के साथ जागरूक किया। सोसाइटी के सभी लोग यात्रा में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने पौधारोपण भी किया और पर्यावरण को स्वच्छ और सुंदर बनाने का संदेश दिया। साथ ही वोटर कार्ड, आधार कार्ड और प्रॉपर्टी आईडी जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेज बनाने के लिए सोसाइटी में CSC सेंटर के कैंप का रिबन काटकर शुभारंभ किया है। आज हमने सोसाइटी में तिरंगा यात्रा की शुरुआत के लिए हर घर पर झंडा हो, हर घर पर तिरंगा हो, गांव हो, खेत में हो, और देश की आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव की शुरुआत की है देश के प्रधानमंत्री जी ने और हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने, पूरा संगठन, सरकार, सभी लोग
सभी लोग हर घर पर तिरंगा फहराएंगे और लगवाने का काम करेंगे। ये देश का गुरुग्राम के गारडौली गांव के इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब बरसाती नाले में 8 साल का मासूम डूब गया। जानकारी के अनुसार 8 साल का मासूम निशांत अपने घर के बाहर खेल रहा था, तभी उसका पैर फिसला और बच्चा तेज बहाव में बहने लग गया। बच्चे के परिजनों की माने तो आसपास के लोगों ने बच्चे को डूबने से बचवाने का प्रयास भी किया, लेकिन तब तक निशांत बहाव में बहता चला गया। वहीं सूचना मिलने पर गुरुग्राम पुलिस मौके पर पहुंचती है। रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाया जाता है, लेकिन बच्चे को अभी तक निकाला नहीं गया है। बच्चे की तलाश लगातार जारी है। अभी यहाँ 1 घंटा पहले मेरा छोटा भतीजा था निशांत, सुंदर का लड़का, वो नाले में बह गया। और कई बार यहाँ जीएमडी का अधिकारी भी आए, उनको मैंने कहा किया कि सर यहाँ पे जाली लगवा दो, तो जीएमडी पहला झाड़ जाती है कि भैया निगम के अंडर में है, निगम से बोलो तो जीएमडी के अंडर में है। ये सरकार इस चीज़ पे कोई ध्यान नहीं दे रही। ना ही यहाँ का स्थानीय पार्षद है, वो कोई यहाँ पे आता नहीं, कभी ना देखता कभी भाई क्या समस्या है यहाँ। हमने वो देखा छोटे छोटे बच्चे रुके मारने लग रहे हैं। अगुआ दिशांत गिर गया, लड़के का नाम दिशांत गिर गया। हमने आवाज भी लगाई, खूब रुके भी मार लिए, लेकिन उसका पानी का बहाव आगे ले गया उसको। 3 साल पहले ये हादसा पहले भी हुआ है, किसी ने कोई सुनवाई नहीं करी। पिछली साल यहाँ पे नाला पट्टे लगाने वाले आए थे, जब भी मैंने कहा था कि यहाँ पे ना हमारे बच्चों को खतरा है, लेकिन किसी ने कोई सुनवाई नहीं। तो शाम की गुलशन नगर वासियों ने मंदिर में हवन यज्ञ और भंडारे का आयोजन किया। सभी नगर वासियों ने मंदिर में पहुंचकर हवन यज्ञ में आहुति दी। साथ ही नगर वासियों ने सुख समृद्धि और शुद्धिकरण की कामनाएं की। भंडारे में सभी ने प्रसाद ग्रहण किया। मंदिर के पुजारी ने कहा कि हवन यज्ञ करवाने से वातावरण भी शुद्ध रहता है। वहीं महिला एवं बाल विकास अधिकारी कुसुम मलिक ने कहा कि नवमी के दिन पूर्णमासी के उपलक्ष्य में गुलशन नगर वासियों ने हवन शुद्धिकरण के लिए करवाया है। यहाँ एकत्रित हुए सभी महिलाओं एवं बाल विकास की ओर से 51 तुलसी के पौधे और तिरंगे झंडे वितरित किए गए हैं। आज ही नवमी के दिन पूर्णमासी के उपलक्ष्य में मेरे निवास स्थल के पास गुलशन नगर में गुलशन नगर वासियों ने ही जो हमारा मंदिर है यहाँ शुद्धिकरण के लिए हवन करवाया गया। इस हवन के कारण यहाँ मुझे लेडीज एकत्रित दिखी तो मुझे अच्छा मौका मिला। जो हर घर तिरंगा मुहिम सरकार चला रही है, उसके तहत मैंने लोगों को संदेश भी दिया कि 13 से 15 अगस्त तक हर एक घर पर ध्वज फहराए। तो आज झंडे भी वितरित किए गए हैं और पावन हवन के उपलक्ष्य में 51 तुलसियां भी लेडीज को वितरित की। मिनी क्यूबा कहे जाने वाली भिवानी जिले के गांव धनाना की बॉक्सर नीतू घनघस ने कॉमनवेल्थ गेम्स में बॉक्सिंग में भारत को पहला गोल्ड मेडल दिलाया है। नीतू ने 48 किलो भार वर्ग के फाइनल में इंग्लैंड की डेमी जेड रेस्टान के खिलाफ जीत हासिल की। 21 साल की नीतू का ये पहला कॉमनवेल्थ गेम्स है और उन्होंने 2019 की वर्ल्ड चैंपियनशिप की कांस्य पदक विजेता को 5-0 के एक तरफा मुकाबले में हराया। गोल्ड मेडल जीतने पर नीतू के परिजनों से लेकर पूरे गांव में खुशी का माहौल है। वहीं बेटे की गोल्ड जीतने पर जहां नीतू के पिता काफी खुश हैं, तो वहीं उन्होंने कहा कि नीतू ने बचपन से ही मुक्केबाज बनने का सपना संजोया। कॉमनवेल्थ जैसी प्रतियोगिता में मेडल लाकर इसने भारत और हरियाणा का नाम रोशन किया है। उन्होंने बताया कि कॉमनवेल्थ खेलों से लौटने के बाद नीतू एशियन गेम्स और फिर ओलंपिक की तैयारी में जुट जाएंगी। सारा गांव दलाना का जी नाम रोशन कर दिया जी बेटी ने जी। गांव दलाना का जी, गांव का रिश्तेदार सब बहुत खुश हो रहे हैं मेरी बेटी के लिए। ऐसी बेटी सबका जन्म देव जी, जिसने बॉक्सर ऐसे तैयार कराया जो है जी। भारतीय महिला हॉकी टीम ने 16 साल बाद कॉमनवेल्थ गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर इतिहास रच दिया। कॉमनवेल्थ गेम्स में 2006 के बाद हॉकी में कोई मेडल नहीं आया था, लेकिन बेटियों ने पेनल्टी शूटआउट में गोल करके इतिहास रच दिया। इंग्लैंड की टीम को मैच में
शिकस्त दी है। हरियाणा के लिए देश की ये जीत बेहद खास है, इसलिए क्योंकि अकेले हरियाणा से 10 बेटियां भारतीय महिला हॉकी टीम का हिस्सा हैं। इनमें से 4 लड़कियां सोनीपत की, जिनमें से 3 नेहा गोयल, निशा वारसी और ज्योति ने सोनीपत में कोच प्रीतम सिवाज के मार्गदर्शन में हॉकी स्टिक से कमाल करना सीखा है। तो ये लड़की चंडीगढ़ में प्रैक्टिस करती थी। बेटियों के कांस्य पदक जीतने के बाद उनकी कोच प्रीतम सिवाच और परिजनों ने एक साथ मिलकर जीत का जश्न मनाया है। छोटी सी थी तब एक लड़की जाती थी ग्राउंड में, तो वो उसके साथ ग्राउंड गई थी, तो उसने लड़कियों को खेलते हुए देखा, तो वो वहाँ पे डेली जाने लगी। तो दीदी ने उससे पूछा कि आप कौन हो, क्या नाम है, क्या आप खेलना चाहते हो? उसने बोला जी हाँ मैं खेलना चाहती हूँ। दीदी को उसका रुचि बहुत अच्छी लगी कि उसको इंटरेस्ट था गेम में, तो दीदी ने उसको खिलाया। दीदी ने, उसके पास कुछ भी नहीं था, दीदी ने उसको अपने पास से हॉकी शू सब कुछ दिया, और आज ये है कि दीदी की बदौलत में आज इस मुकाम पे 16 साल के बाद हमारा ब्राउन्स मेडल आया। 2002 में गोल्ड आया था, जिसमें मैं खुद खेली थी, और उसके बाद 2006 में 2006 में सिल्वर मेडल आया, उसके बाद ये ब्राउन्स मेडल आया था। तो पूरे देश में बहुत खुशी की बात है हॉकी परिवार के लिए कि हमारा जो है टीम ने दोबारा से कमबैक किया। सबसे पहले हिंदुस्तान की बेटियों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने कि आज ब्रॉन्ज मेडल जीता है। बहुत ही ज़्यादा संघर्ष किया, बहुत ही ज़्यादा, काफ़ी टाइम से तमन्ना थी बेटियों की कि हमारे गले में मेडल आए, कोई भी, चाहे वो ब्रॉन्ज हो या सिल्वर हो या गोल्ड हो, एक मेडल की तमन्ना थी, वो आज पूरी हो। कॉमनवेल्थ गेम्स में हरियाणा के खिलाड़ियों का लगातार दबदबा बनता नजर आ रहा है। हर दिन राष्ट्रीय मंडल खेलों में हरियाणा के खिलाड़ियों का कमाल देखने को मिल रहा है। ऐसा ही एक कारनामा सोनीपत के नवीन ने भी कर दिखाया है। नवीन मलिक ने कॉमनवेल्थ गेम्स में पाकिस्तान के खिलाड़ी को करारी पटकनी देते हुए गोल्ड मेडल भारत की झोली में डाल दिया, बल्कि अपने पिता के सपने को भी रियलिटी में बदल करके गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। तो भारत की झोली में एक और गोल्ड आ चुका है। सोनीपत के नवीन ने गोल्ड जीता है। भारत में लगातार गोल्ड की बारिश होती चली जा रही है। जो भारत के खिलाड़ी हैं वो अपना बेहतरीन प्रदर्शन यहां पर कॉमनवेल्थ गेम्स में दिखा रहे हैं। उसकी थोड़ी ही बचपन में आड़न थे थोड़े है। अच्छा। हाँ, वो थोड़ी आड़ ज्यादा करते थे जब बिल्कुल बच्चा था, और फिर भी इतनी समझदारी आ रही है, वो अपना नाम गणा रहा था अच्छे सूझे बच्चा में। 3 साल का लग गया था कुश्ती करन। अच्छा। उसने शौक हो गया। हाँ। फिर अपने भाई के पास चलेगा सोनीपत में। अच्छा। फिर बड़ा होकर अपने खेलना में चल गया। यूँ कहा करता मम्मी जी, हाँ। पतला हलवा बना के पचाइए। अच्छा। हाँ, ज्यादा घी का ढीला। अच्छा। अच्छा मैं वो पचाऊंगी भाई मुखा। खबर 10 में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।